हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 30 है और हम कर्व ट्रेसिंग के कुछ लेक्चर पढ़ रहे थे और इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रेस द वॉल्यूम ऑफ डेकार्टेस। ये हमें पढ़ना है, तो इसको किस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ डेकार्टेस को किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम जो जनरल मेथड जो कर रहे थे, एक 2D ग्राफ बनाएंगे। ये बन गया हमारे पास। अब हम देखेंगे किसके सिमेट्रिक हो सकता है या किसके सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें इसमें x की पावर देखें तो x की पावर इवन और ऑड है। x की पावर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑड है और यहाँ ऑड है, y की पावर ऑड है और यहाँ पे भी ऑड है और ऑड। तो इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि ये x इसके सिमेट्रिक है या y एक्स की सिमेट्रिक है, ना तो एक्सिस की सिमेट्रिक है ना y एक्सिस की सिमेट्रिक है। अब यहां से हमारे पास ये तो हो गया, बट अगर हम इस इक्वेशन में देखें, इफ वी रिप्लेस x बाई y एंड y बाई x, यानी x की जगह y पुट करें और y की जगह x पुट करें, देन इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास हो जाएगी वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 3a(y)x, जो कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3a(x)(y) के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं जब x बराबर y पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इक्वेशन में जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये x बराबर, सो इट इज सिमेट्रिक टू x बराबर y लाइन, यानी x बराबर y लाइन की सिमेट्रिक है। अब x बराबर y लाइन कौन सी होती है? ये लाइन जो है x बराबर y वाली लाइन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका सिमेट्रिक का मतलब है x बराबर y लाइन की सिमेट्रिक है। x बराबर इधर का हम ग्राफ बना लेते हैं तो सेम इधर का होगा। तो इस तरह से हम x बराबर y लाइन की सिमेट्रिक है हमारे पास यहाँ से पता चल गया। इसके बाद देखते हैं ये कर्व जो है, इक्वेशन जो है, एक्सिस को कहां पे काटती है, यानी एक्स एक्सिस को कहां काटती है और वाई एक्सिस को कहां काटती है। ये चेक करने के लिए हम इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 चेक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसको एक्सिस पे कहां काटती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमको एक्सिस पे कहां काट रही है। तो यहाँ पे देखने के लिए 4x एक्सिस के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें y बराबर 0 पुट करना होगा। तो y बराबर 0 पुट करते ही ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू ये 0 और ये 0, यानी x इक्वल टू 0। और 4y एक्सिस चेक करते हैं, तो 4y एक्सिस चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा ये y, यानी y एक्सिस चेक करते हैं तो हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पुट करते ही आ जाएगा हमारे पास y क्यूब इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 0 ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से हो गया हमारे पास y इक्वल टू 0, यानी एक्सिस को ये सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है और वो भी कर रहा है। यहाँ से भी हमारे पास 0 0 पॉइंट आया और यहाँ से भी 0 0 पॉइंट, यानी हमारे पास एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट है ये 0 0, जिस पॉइंट पे ये कर्व कट कर रहा है एक दूसरे को। अब देखते हैं हम इसकी एसिम्पटोट्स चेक करने के लिए फ्रेंड्स, इससे हमारे जो हमने पहले जो एग्जांपल पढ़े थे उसमें हमने एसिम्पटोट्स डायरेक्टली पता चल रही थी कि y बराबर का फंक्शन को हम एक फॉर्म में लिख पा रहे थे और कब वो इनफाइनाइट होगा तो लिख पा रहे थे, बट इसमें हम इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं। तो एसिम्पटोट्स चेक करने के लिए हमें इसका जनरल मेथड पे जाना पड़ेगा एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स का जनरल मेथड जो है वो है ये हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन में हमें पुट करना है y बराबर mx प्लस सी। इक्वेशन में y बराबर mx प्लस सी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस mx प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 3a(x) mx प्लस सी। ये हो गया हमारे पास। अब यहां से ये हो गया एक्स क्यूब प्लस m क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3mx ये स्क्वायर c
प्लस 3mxc² प्लस सी क्यूब, ये तो इसको ओपन किया, इक्वल टू, अगर ये देखें 3am² प्लस 3axc, और यहां से आया 3amx², ये आया हमारे पास। अब फिर एक्स की हाईएस्ट पावर कौन कौन सी हमारी, एक्स की पावर है क्यूब और स्क्वायर बाई टर्म देखनी है हमें। तो एक्स क्यूब बाई टर्म अगर देखें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखें यहां से, तो यहाँ पे 1 प्लस एम क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई नहीं है, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये हो गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास यहाँ से आएगा एम क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एम बराबर -1, एम बराबर -1 ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें सी की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, हमें जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर के अगर कोफिशिएंट अगर देखना चाहे तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है 3m², और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नहीं है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है -3am, और कहीं पे नहीं है, क्योंकि इसको हम इधर लेंगे तो फिर से 3 - am हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। और 3 अगर इसमें देखें 3m² में तो c भी आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3m²c -3amx², ये हो गया हमारे पास। और x² को तो कॉमन लिया है, तो यहां से हमारे पास अगर 3m कॉमन ले लें तो हो जाएगा हमारे पास x², 3m कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से हो गया 3mc, और ये हो गया हमारे पास 3mc, और इधर बचा हमने क्या कॉमन लिया, 3m कॉमन लिया है, तो यहां से 3 इक्वल टू 3a। अब अगर m बराबर -1 पुट कर लें, फिर 3m कॉमन ले चुके हैं तो 3 तो कट जाएगा यहां से। अब अगर हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास mc - a इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू है हमारे पास a/m, यानी m की वैल्यू क्या है -1, तो हमारे पास यहां से c बराबर क्या आया -a। तो हमारे पास जो इसकी एसिम्पटोट्स आई है वो आई है हमारे पास यार, यहां से क्योंकि एसिम्पटोट्स क्या लेके चलते हैं हम, y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर माइनस m की वैल्यू -1 थी, x प्लस c की वैल्यू क्या है a, तो -a, यानी ये इसकी एसिम्पटोट्स आई है। या इसको एक साइड में ले लें हम, तो ये हो जाएगी y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0, ये इसकी एक एसिम्पटोट्स आई है फ्रेंड्स। तो ये एसिम्पटोट्स हमें यहाँ पे ग्राफ पे शो करनी होगी, तो ग्राफ पे इसको शो करते हैं। अब फिर इस लाइन को अगर हम ग्राफ पे बनाना चाहें, y बराबर ये हुए y प्लस x इक्वल टू -a, ये लाइन है हमारे पास। अगर हम y बराबर 0 पुट करें, तो x बराबर -a, यानी y बराबर 0 और x बराबर -a, तो ये हमारे पास कहां पर है, यहां पर पॉइंट होगा कोई -a/0, ठीक है। और अगर x बराबर 0 पुट करें, तो x बराबर 0 को पुट करने की कंडीशन y बराबर -a, तो यानी एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जो 0 एंड -a, इन दो पॉइंट बन गए, तो ये एक लाइन है, तो इस लाइन से होके ये कर्व जाएगी। ये हमारे पास एक लाइन बन चुकी है। ये हो गई हमारे पास फ्रेंड्स y प्लस x इक्वल टू -a वाली लाइन, ये इसकी एसिम्पटोट्स है फ्रेंड्स, यानी जो कर्व है हमारे पास। अब क्या पता चल गया हमारे पास, ये कर्व ये एसिम्पटोट्स है, यानी ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे ट्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास ग्राफ जो है वो इधर से आएगा इस कर्व पर वो उस पर टच नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट पे जाएगा। इसी तरह से ये, क्योंकि एसिम्पटोट्स को कभी टच नहीं करता, वो इनफिनिटी पे चला जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब फिर से हमें कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू देखनी होगी। अब कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें, ये है हमारे पास x³ प्लस y³ इक्वल टू 3a
एक्स वाई। अगर हम सपोज कि x बराबर इसमें पुट कर दें, पुट x बराबर a, तो x बराबर a पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर वाई, या यहां से हो जाएगा, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब, या ये हो जाएगा हमारे पास वाई क्यूब, तो वाई कॉमन ले लें तो यहां से हो जाएगा वाई, या फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं वाई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। अब इसके हमें कोएफिशिएंट देखना है कि अगर जब x बराबर a है तो उस कंडीशन में ये कहां पे कट कर रहा है। तो अब ये देखने के लिए हमें सिंपली इसको वाई क्यू का फंक्शन है ये फ्रेंड्स,